Assalamu alaikum. Welcome back to another video. I hope you are all doing well. Today's lecture is about ionization energy. Ionization energy क्या है? किसी भी एलिमेंट को आयोनाइज करवाने के लिए हमें कितनी मिनिमम अमाउंट ऑफ एनर्जी रिक्वायर है टू रिमूव एन इलेक्ट्रॉन, उसको हम कहते हैं आयोनाइजेशन एनर्जी। फॉर एग्ज़ाम्पल हम किसी एलिमेंट की बात करें जो कि है सोडियम। सोडियम का एटॉमिक नंबर 11 है, पहले में 2, अगले में 8 और आउटर मोस्ट शेल में 1 इलेक्ट्रॉन होगा। अब इस 1 इलेक्ट्रॉन को रिमूव करवाने के लिए हमें कितनी मिनिमम अमाउंट ऑफ एनर्जी चाहिए कि ये जो इलेक्ट्रॉन है यहाँ से रिमूव हो जाए और जो सोडियम है आयोनाइज हो जाए। The ionization energy of an element is the minimum energy required to remove an electron from its gaseous atom to form an ion। इसको हम कहते हैं आयोनाइजेशन एनर्जी। यूनिट्स की बात करें तो इसका यूनिट है किलो जूल पर मोल या फिर इलेक्ट्रॉन वोल्ट। 1 इलेक्ट्रॉन वोल्ट पर एटम जो है वो इक्वल होता है 96.48 किलो जूल पर मोल। अगर इसकी और एग्जांपल देखें तो मैग्नीशियम है। मैग्नीशियम एलिमेंट को हमने आयोनाइज करवाया Mg पॉजिटिव पे और 1 इलेक्ट्रॉन जो है वो इसका रिमूव हुआ, तो इसकी जो आयोनाइजेशन एनर्जी है वो कितनी आई +738 किलो जूल पर मोल। ये इसकी इतनी अमाउंट ऑफ एनर्जी है जो कि हमें रिक्वायर है मैग्नीशियम के 1 एलिमेंट को आयोनाइज करवाने के लिए। अब इसके बाद हमारे पास कुछ फैक्टर्स हैं जो अफेक्ट करते हैं हमारी आयोनाइजेशन एनर्जी को। सबसे पहले हम देखते हैं एटॉमिक रेडियस ऑफ द एटम। अगर एटम का एटॉमिक रेडियस ज़्यादा है, अगर हम बात करें ऑक्सीजन की और फ्लोरीन की, ऑक्सीजन 8 है और फ्लोरीन 9 है, तो इसमें ऑक्सीजन का जो एटॉमिक रेडियस है वो ज़्यादा है फ्लोरीन से। ज़्यादा होने की वजह से आयोनाइजेशन एनर्जी जो है वो कम रिक्वायर होगी ऑक्सीजन के एटम में से 1 इलेक्ट्रॉन को आयोनाइज जब हम करवाएंगे तो हमें मिनिमम एनर्जी रिक्वायर होगी। किसकी निस्बत? फ्लोरीन की, क्योंकि जो फ्लोरीन का एटॉमिक रेडियस है वो कम है ऑक्सीजन की निस्बत से। तो साइज़ जितना छोटा होगा, एटॉमिक रेडियस जितना कम होगा, उतनी हमें ज़्यादा एनर्जी रिक्वायर है इलेक्ट्रॉन को आयोनाइज करवाने के लिए एटम के। अगर हम बात करें शील्डिंग इफ़ेक्ट ऑफ इनर इलेक्ट्रॉन्स की, तो शील्डिंग इफ़ेक्ट क्या है? इस न्यूक्लियस का अपने इलेक्ट्रॉन्स आउटर मोस्ट इलेक्ट्रॉन तक जो इफ़ेक्ट है उसके दरमियान में कितने हमारे पास शेल्स आ रहे हैं वो एज एक्ट करेंगे शील्डिंग इफ़ेक्ट के तौर पर। जितना शील्डिंग इफ़ेक्ट ज़्यादा होगा उतनी हमें आयोनाइजेशन एनर्जी जो है वो कम रिक्वायर होगी आयोनाइज करवाने के लिए। शील्डिंग इफ़ेक्ट ज़्यादा है तो आयोनाइजेशन एनर्जी क्या होगी? कम होगी। अब इसी तरह हम न्यूक्लियर चार्ज की बात करें ऑफ एन एटम। न्यूक्लियर चार्ज क्या है? न्यूक्लियस पे जो पॉजिटिव चार्ज है उसको हम कह रहे हैं न्यूक्लियर चार्ज। अगर पॉजिटिव चार्ज यहाँ पे ज़्यादा है न्यूक्लियस में, तो ये जो न्यूक्लियस है इसकी जो ग्रिप आउटर मोस्ट इलेक्ट्रॉन पे है वो ज़्यादा होगी। ज़्यादा होने की वजह से ये इलेक्ट्रॉन्स जो हैं वो न्यूक्लियस के साथ टाइटली बाउंड होंगे, जिसकी वजह से हमें जो आयोनाइजेशन एनर्जी है वो ज़्यादा होगी। हमें इसको ज़्यादा एनर्जी देनी पड़ेगी इसको आयोनाइज करवाने के लिए। तो न्यूक्लियर चार्ज जितना ज़्यादा होगा उतनी एनर्जी जो है वो ज़्यादा हमें रिक्वायर होगी आयोनाइज करवाने के लिए किसी भी एटम को।
अब नेचर ऑफ ऑर्बिटल। ऑर्बिटल में हमारे पास आ जाते हैं एस ऑर्बिटल, पी, डी एंड एफ ऑर्बिटल। एस ऑर्बिटल का जो साइज़ है वो सबसे छोटा है साइज़, फिर आता है एस से बड़ा साइज़ पी का है, फिर डी का, फिर एफ का। एस का साइज़ जो सबसे छोटा है, तो इसका साइज़ छोटा होने की वजह से इलेक्ट्रॉन्स जो हैं वो टाइटली बाउंड होंगे। टाइटली बाउंड होने की वजह से हमें एनर्जी जो है वो ज़्यादा देनी पड़ेगी इसको आयोनाइज़ करवाने के लिए। अब इसी तरह एफ़ ऑर्बिटल का देखें तो इसका साइज़ बड़ा है। साइज़ बड़ा है तो एनर्जी जो है वो हमें कम देनी पड़ेगी अपने एटम को आयोनाइज़ करवाने के लिए। इसलिए हम जो कह रहे हैं कि जो एस ऑर्बिटल है उसमें आयोनाइजेशन एनर्जी ज़्यादा होगी देन पी, फिर डी और फिर एफ़। सबसे कम आयोनाइजेशन एनर्जी हम होगी एफ ऑर्बिटल की और सबसे ज़्यादा होगी पी ऑर्बिटल की। ये है आयोनाइजेशन एनर्जी जो है, आयोनाइजेशन एनर्जी ज़्यादा होगी। इसका अगर हम रिलेशन देख लें साइज़ के साथ तो ये हमारे चारों जो फैक्टर्स हैं वो इजीली सॉल्व हम कर सकेंगे। साइज़ जितना ज़्यादा होगा उतनी आयोनाइजेशन एनर्जी कम होगी। तो इसका मतलब ये है कि आयोनाइजेशन एनर्जी का साइज़ के साथ इन्वर्स रिलेशन है। साइज़ ज़्यादा होगा तो आयोनाइजेशन एनर्जी कम होगी। अगर साइज़ बड़ा होगा तो आयोनाइजेशन एनर्जी जो है वो कम होगी। अगर साइज़ छोटा होगा तो आयोनाइजेशन एनर्जी ज़्यादा होगी। ये था आज का हमारा लेक्चर।